Hello student, Assalamu alaikum. How are you doing today? I hope that you are doing well. Today we will discuss the topic mutual induction which has been mentioned on page number 130 and page number 131 of your textbook. तो बहुत ही अहम टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक। तो आज हम इसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जी, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक ये एक ऐसा प्रोसेस है द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन अ नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि सपोज़ करें हमारे पास दो कॉइल हैं, एक प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ़ लूप्स हैं इसमें अगर आप देखें सोलोनॉइड की फॉर्म में, और एक ये सेकेंडरी कॉइल है। तो एक कॉइल में करंट के चेंज करने से अगर दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर हमारे पास दो कॉइल हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, प्राइमरी कॉइल के साथ आपने बैटरी जो है वो अटैच की हुई है, ठीक है, और एक की भी हमारे पास है क्लोज़ या ओपन करने के लिए। सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर अटैच है, ठीक है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। इसके साथ कोई बैटरी नहीं है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर लगाया गया है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आपने इसके साथ बैटरी लगाई है, तो बैटरी लगाने से क्या होगा, इसके अंदर करंट जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। कन्वेंशनल करंट बनेगा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। अब एक कॉइल क्योंकि इसके साथ अटैच है, तो हमने ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कॉइल में से या सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती हैं। वो सोलेनॉइड एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती हैं। तो अगर इस कॉइल एक कॉइल में करंट के चेंज होने से दूसरे कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब किस तरह से एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, तो अब देखिए ना, कन्वेंशनल करंट इसमें जब इस तरह से फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, तो होगा ये कि ये जो सोलोनाइड है, ठीक है, इसका ये वाला एंड साउथ पोल का काम करना शुरू कर देगा और ये वाला नॉर्थ पोल का। आपको पता है कि हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं, ठीक है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पे सोलेनॉइड में भी क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनना शुरू होंगी, ठीक है, और वो इस नॉर्थ से फिर साउथ की तरफ इस तरह से मतलब कि फ़्लो करेंगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो इस तरह से आगे जो है मूव कर रही हैं दूसरी कॉइल की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो बेसिकली सर्किट में करंट की वजह से जनरेट हुई हैं, ठीक है। तो इस करंट की वजह से क्या होगा, इस सोलेनॉइड में इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो बनेगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो हैं साथ पड़ी हुई दूसरी कॉइल में से गुजरेंगी। तो जब ये दूसरी कॉइल में से पास करेंगी तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के चेंज होने की वजह से इसमें करंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने माइकल फैराडे के लॉ में पढ़ा था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से सर्किट में करंट इंड्यूस या ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो फिर इस अचानक से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से गुजरेंगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अचानक से चेंज होने से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और वो करंट जो है वो फिर इसमें फ़्लो करना शुरू कर देगा। गैल्वेनोमीटर के ऊपर उसकी प्रॉपर एक रीडिंग भी आएगी, यानी कि डिफ्लेक्शन होगी तो गैल्वेनोमीटर को उसको डिटेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक कॉइल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बनने से दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अच्छा, होता ये है कि शुरू में जब अचानक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं, तो ये जो सेकेंडरी कॉइल होती है ना, इसका बिहेवियर अचानक से जब चेंज होता है, जब अचानक से इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन गुजरना शुरू होती है ना, तो उस वक़्त इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। लेकिन फिर जब काफ़ी देर तक ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स जो हैं इसमें से गुज़रती रहती हैं, तो एक कांस्टेंट सा बिहेवियर बन जाता है। मतलब कि करंट जो है वो स्टेडी हो जाता है। क्योंकि अचानक से जब इसमें करंट पहले बना, लेकिन बाद में तो सर्किट में वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना। एक स्टेडी करंट जो है वो कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है? तो फिर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स जो हैं वो कांस्टेंट ही रहती हैं ना, काफ़ी देर तक कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है? तो होगा कि ये कि इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स चेंज ही नहीं होंगी, तो फिर इसके अंदर करंट जो है वो भी जो है फ्लो नहीं करेगा, करंट इसमें इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर के ऊपर कोई रीडिंग भी नहीं शो होगी। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस चेंज नहीं होती तो फिर करंट भी इंड्यूस नहीं होता। और माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही तो कहा था
कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती हैं, करंट स्टेडी हो जाता है सर्किट के अंदर, तो फिर दूसरे सर्किट में करंट जो है इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं इस सर्किट को ओपन कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे ये जो क्लोज है बेसिकली, इसका मतलब था करंट तो फ्लो कर रहा है इसमें, लेकिन अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ओपन करने से क्या होगा? ओपन करने से अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, या आप ये कहेंगे कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा ड्यू टू कि अगर आप इस की को ओपन करते हैं, तो फिर जब सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो फिर इस सोलेनोइड में, इस कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं बनेगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं बनेगी, तो अचानक से क्या होगा कि इस कॉइल के अंदर भी ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अब चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो मैक्सिमम से वो मिनिमम पे आ जाएगी, कि पहले इतनी ज़्यादा लाइंस उसमें गुजर रही थी, अब कोई भी लाइन उसमें से नहीं गुजरेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो बिहेवियर है यहाँ पे अब चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये चेंज होना शुरू होगा, ठीक है, तो फिर अचानक से इसमें करंट दोबारा इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अब वो करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोज़िट होगी, कि अगर वो पहले मिसाल के तौर पर वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में करंट फ़्लो कर रहा था इसमें, तो जब आप यहाँ पे सर्किट को ऑफ़ कर देंगे या इस जो की को ओपन कर देंगे, तो फिर जो यहाँ पे करंट होगा उसकी डायरेक्शन ऑपोज़िट हो जाएगी। ठीक है? वो क्लॉकवाइज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो जब ये क्लोज़ था, तो सपोज़ करें कि ये हमारे पास था यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज़, तो जब आप इसको यहाँ पे ओपन कर देंगे, तो ये इस डायरेक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज़। ठीक है? तो ये कंसेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के चेंज होने से ही करंट इंड्यूस होता है एक कॉइल से दूसरी कॉइल में। ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है? तो जब ये ऑफ होगा सर्किट, ठीक है? आप इस बैटरी को हटा देते हैं या आप इस सर्किट को जो है इस की को ओपन कर देते हैं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो यहाँ पे नहीं रहेंगी, नहीं बनेगी, क्योंकि जब इस सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी नहीं बनेगी। और फिर अचानक से जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का बिहेवियर इसमें चेंज होगा, कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस गुजरना बंद हो जाएंगी, तो फिर इसके अंदर अचानक से दोबारा करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से ही करंट इंड्यूस होता है। ठीक है? तो इसको ओपन करने से भी इसमें क्या होगा, चेंजिंग आएगी, जिसकी वजह से करंट दोबारा इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है? तो ये प्रोसेस है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का, जो कि मैंने आपको एक्टिविटी से डिटेल में समझा दिया है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा-सा आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दूँगा। नेक्स्ट टाइम हम इसकी वर्किंग के ऊपर भी देखेंगे, और आपका लास्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर वाला, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में, क्योंकि वो थोड़ा-सा लेंथी है। तो पहले आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहला पॉइंट, कि ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। ठीक है? कि उसमें भी 2 कॉइल होती हैं, और एक कॉइल में करंट को चेंज करने से दूसरी कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस करवाया जाता है। बाय द वे, इसको हम, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ट्रांसफार्मर को हम बाद में देखेंगे। पहले आप सिर्फ इतना याद रखें कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरा पॉइंट, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू मेजर और यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर का एक काम ये है कि ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एसी वोल्टेज का लफ्ज़ आया, ए स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग एंड सी फॉर करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? उसके बाद तीसरा पॉइंट, मैनी डिवाइसेस इन अवर होम सच एज़ गेम सिस्टम, प्रिंटर्स एंड स्टीरियोज यूज़ ट्रांसफार्मर फॉर देयर वर्किंग। तो आजकल बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक है? जैसे कि हमारे घरों में गेम सिस्टम होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है? या स्टीरियोज़ हैं, साउंड सिस्टम होता है बेसिकली, ये स्पीकर्स पे मुश्तमिल होता है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं यहाँ पे, ये अपनी वर्किंग के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है? तो अमूमन जो है ये ट्रांसफार्मर बाहर लगाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं उस पे ट्रांसफार्मर भी रखे होते हैं। तो मकसद यही होता है कि पीछे मेन सप्लाई जो आती है हमारे घरों तक, तो वो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके घरों तक भेज रहा होता है। या मतलब कि वो डिपेंड करता है कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से देखेंगे। लेकिन आज आप सिर्फ इतना याद रखें कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है। ठीक है? ट्रांसफार्मर को वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि गेम सिस्टम में, प्रिंटर्स में या स्टूडियोज़ में। ठीक है?
होपफुली कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइम आपको ये मैं म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक मार्क भी करवा दूँगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।